तो आज से हिस्ट्री का एशियन हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये पहला चैप्टर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास का। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है? इतिहास के तहत अध्ययन क्या चीज़ का किया जाता है? तो अतीत का, समाज का या शासन का? तो क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अतीत का। तो अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। हालांकि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम इतिहास है। तो इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अतीत का, मतलब हिस्ट्री का। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और पूछा जाए कि इतिहास जनक कौन है? तो वो है हेरोडोटस। तो इतिहास का जनक कौन है? तो है हेरोडोटस। तो इतिहास का जनक कौन है? तो है हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने लिखी है हिस्टोरिका नामक पुस्तक। हेरोडोटस ने लिखी है हिस्टोरिका नामक पुस्तक। ये पूछा जा सकता है। और ये कौन से थे? तो ये ग्रीक, यूनानी लेखक थे हेरोडोटस। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, या ऑप्शन बी हेरोडोटस, या ऑप्शन सी मानेथी, या ऑप्शन डी होमर। तो क्या हो सकता है? तो अभी हमने बताया था कि प्रथम यूनानी इतिहासकार, मतलब इतिहास के जनक जिसे कहा जाता है, तो वो कौन है? हेरोडोटस। तो हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन बी। वो हेरोडोटस ने क्या लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने। इसे इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो हेरोडोटस ने कहा, या थ्यूसिडाइस ने कहा, कि पॉलीबियस ने कहा, कि थैटिस ने कहा? तो टैथिस्ट ने कहा। तो आपके ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दी हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? अभी जस्ट बताए थे कि दी हिस्ट्रीज, मतलब हिस्ट्री और हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो भी बताए थे कौन है? तो हेरोडोटस है। और हेरोडोटस जो है, इन्होंने अपने इतिहास का विषय जो है किसको बनाया था? तो पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट बताए थे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को। इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? तो ये आपका है कार्ल मार्क्स का कथन है। तो ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक पुस्तक याद रखेंगे, तो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है दी मैनिफेस्टो, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कार्ल मार्क्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। तो ये याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स का कौन सा पुस्तक है? दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है, कि कार्ल मार्क्स का है, कि जेबी ब्यूरी का है, कि E.H. कार का है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है।
अभी बताए थे कार्ल मार्क्स का इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सा है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का है कि जेबी ब्यूरी का है कि काली वुड का है कि E.H. कार का है? तो 8 का हमारा क्या आंसर हो जाए, ए हो जाए, कार्ल मार्क्स का। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो नो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हेगल ने किया कि मार्क्स ने किया कि एंजल्स ने किया कि लेनिन ने किया? तो 10 का हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, तो कार्ल मार्क्स ने किया। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आज ये छोटे से वीडियो में कवर किया गया, 6 मिनट के वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किया गया। तो ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा और काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो एक जनरली सिर्फ एक टेस्ट के लिए इसको बना दिया गया था। अब धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा और इसके बैकग्राउंड में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।